यूपी की सियासत में सरकार और संगठन के बीच में क्या हो रहा है? ये क्या एक कयासों का मेला है या फिर चंडू खाने की गप? सुबह की तस्वीरों से कहानी शुरू होती है और शाम को नई तस्वीर के साथ ही नई सियासी इबारत खिंच जाती है। अब तो बाकायदा एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मंच से नीचे उतर रहे हैं। हालांकि मंच से नीचे उतरना कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसी वक्त पीछे माइक से आवाज आ रही होती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर आ रहे हैं, हम उनका तालियों से स्वागत करेंगे। और ये आवाज पीछे गूंज रही होती है, उनकी कुर्सी की तौलिया ठीक हो रही होती है। इसी दौरान दोनों डिप्टी सीएम उठते हैं और उठ करके मंच से हाथ हिलाते हुए नीचे चले जाते हैं, जिसका वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबकि सीएम के आने का अनाउंसमेंट हो रहा हो तो ये प्रोटोकॉल नहीं तो कम से कम शिष्टता तो बनती है कि सीएम मंच पर आ रहे हों तो डिप्टी सीएम 2 मिनट के लिए ही सही रुक सकते थे, लेकिन उनके आने से ठीक पहले ही दोनों मुख्यमंत्रियों ने वहां से जाना ही ठीक समझा। दोनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के आने का इंतजार तक नहीं किया। केशव प्रसाद मौर्य ने इससे पहले एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और सरकार चुनाव नहीं जीतती है, हमेशा पार्टी चुनाव जीतती है। इसके भी कई कयास और कई इसके मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सुबह की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में थे तो दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। इस हॉल में जहां की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले जिस तरह से दोनों ने सदन छोड़ा, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विपक्ष भी इस पर चुटकी ले रहा है। तमाम नेताओं ने बीजेपी के अंदर और सरकार के अंदर सब कुछ ठीक न होने की एक बार फिर से सुगबुगाहट और बयानबाजी शुरू कर दी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को उनके सामने बैठना गवारा तक नहीं। केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही दिल्ली आने के बाद से चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद अब और चर्चा में है। इस वीडियो में एक चीज और सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य का जब संबोधन जारी था, उसी संबोधन के बाद मुख्यमंत्री आने की सूचना उन्हें दे दी गई। तौलिया उनकी कुर्सी पर भगवा रंग का बिछाया जाने लगा। जैसे ही उन्हें मुख्यमंत्री के आने की सूचना दी गई और उसके बाद वो सबसे विदा लेते हुए नीचे उतरने लगे। पीछे पीछे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी थे, जो बाद में मंच से उतरते वक्त आगे हो गए और केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदा ओबीसी की बैठक में हाथ हिलाते हुए कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और नीचे चले गए। लेकिन इससे ठीक पहले की बात बताऊं अगर, तो विधानसभा सत्र शुरू होते समय योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों साथ नजर आए थे। दोनों शाम होते होते एक दूसरे के खिलाफ कैसे हो गए, ये वीडियो काफी कुछ कह रहा है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से तमाम कयासों और बयानबाजी के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर एक बैठक भी हुई, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हुए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि खूब हंसी ठट्ठा का माहौल है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सद्भावना इस बैठक में ठूस ठूस कर भरी हुई है। इस बैठक में कई कैबिनेट के नेता मौजूद थे और कई एजेंडों को इसमें पास किया गया। माना यह गया कि तल्खी खत्म हो रही है और रिश्ते को मजबूत करने के लिए डिप्टी सीएम और सीएम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन शाम होते ही प्रदेश कार्य समिति की ओबीसी की जो बैठक थी, उसके बाद ये नया वीडियो सामने आया और चर्चा फिर एक बार शुरू हो गई। इसके अलावा इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने एक और बयान दिया, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने मीडिया के कवरेज को लेकर के बातें कही। उन्होंने कहा टीवी और सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में अपेक्षाकृत काफी मीडिया आई है। वर्तमान में उनको लेकर के विवादों को लेकर केपी मौर्य ने कहा कि ये सब कुछ मीडिया और सोशल मीडिया की देन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सोशल मीडिया के प्रपंचों पर ध्यान न दें, मर्यादा में रहते हुए ऐसे किसी अफवाह का सोशल मीडिया पर जरूर जवाब दें जिसमें उल्टा सीधा लिखा हो। आजकल ये सब हमारे मीडिया के भी तो बड़ा फोकस कर रहे थे, किसी भी कहा बोला यूट्यूब वाले भी जाते, हाँ यूट्यूब वाले भी लगे, वहाँ बहुत फेंकू लोग हैं, दिन भर फेंकते रहते हैं। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको,
बहुत यूट्यूब पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है, इससे कभी प्रभावित मत हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो मीडिया या सोशल मीडिया में चल रहा होता है वह अलग होता है और जो होना होता है वो अलग होता है, इसे कभी उससे प्रभावित नहीं होता। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में अनकही तौर पर, कथित तौर पर ठनी हुई है। विधानसभा की बैठक शुरू हुई थी सोमवार की सुबह को, जिसमें सब साथ में थे, शाम को अलग अलग नजर आए। उसके बाद ठीक इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदा गृह विभाग की एक तरह से अनौपचारिक तौर पर बैठक भी ले ली, जिसमें अधिकारियों के साथ वो बैठे और कानून व्यवस्था पर चर्चा भी की। केशव प्रसाद मौर्य इसी तल्खी के बीच में बाकायदा उन्होंने इस बैठक को लेकर के एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आज विधान परिषद में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार जी और तथा दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मानसून सत्र के दौरान कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक की और जनता की समस्याओं को थाने में प्राथमिकता से समाधान, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने और साइबर क्राइम से संबंधित बढ़ती हुई घटनाओं को व्यापक तौर पर रोकने के प्रयास करने सहित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जब से पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल के दौरान आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने इस तरह की कोई बैठक की हो और सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों को कोई निर्देश या फिर कानून व्यवस्था की किसी प्रकार की कोई चर्चा की हो। लेकिन यह अप्रत्याशित तौर पर तब हुआ है जब बीते दिनों जब वो दिल्ली आए थे और तब यह चर्चा हुई थी कि केशव प्रसाद मौर्य को और ओबीसी मोर्चे को ठीक ठाक रखने के लिए उन्हें उप मुख्यमंत्री रहते हुए गृह विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो कि इस वक्त सीएम के पास है। लेकिन इस बैठक के यानी बिना औपचारिक घोषणा हुए ही इस तरह से बैठक लेना भी चौंकाने वाला है। आपको बता दें, इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य फ्रंट फुट पर खेलते हुए उन्होंने बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ के विभाग से सरकारी और आउटसोर्सिंग नौकरी में आरक्षण की अनदेखी को लेकर के बाकायदा एक लेटर भी लिखा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के विभाग को चिट्ठी लिखी थी। इसके अलावा अपना दल के अध्यक्ष और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुकी हैं। तब से लग रहा था कि दिल्ली से लौटने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में शायद शांति समझौता हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, या फिर ये सब कुछ होना एक आम बात है या फिर तूफान से आने वाली पहले की ये शांति है, जिसकी शुरुआत हल्के हल्के झोंकों के साथ हो चुकी है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है और यूपी की सियासत में क्या वाकई कोई बदलाव है या फिर ये सब प्रपंच एक रचित है या कोई जानबूझ करके फैलाया गया एक एजेंडा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।